दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शाहीन बाग से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हाल में भाजपा के बारे में एक वक्तव्य आप पार्टी के स्पोक्सपर्सन्स ने दिया है। वो वक्तव्य ये है कि भाजपा ने ही शाहीन बाग को खड़ा किया था क्योंकि उसे ध्रुवीकरण करके इस क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी थी चुनावी स्तर पर। Shaheen Bagh protests helped BJP politically. BJP is the only political party which benefited from Shaheen Bagh. It helped them polarize the votes. In Delhi elections, as per the internal surveys of BJP, BJP was at 18% votes. And it was then they decided that they will go for another strategy called Shaheen Bagh. It is not a coincidence that Anurag Thakur can decide the strategy for elections. It was a strategy. The plan was made, the script was created. Anurag Thakur, Pravesh Verma, Amit Shah ji, Yogi Adityanath, they are all just characters who are playing the script. And the whole election was based on Shaheen Bagh. और इसका प्रमाण भी देते हैं कि चुनाव में इन क्षेत्रों में भाजपा का वोटिंग परसेंटेज 16 से बढ़कर 32 या उससे ज़्यादा हो गया है। और जो रोड पर बैठकर कोई औरतों ने, शाहीन बाग की औरतों ने जो रोड का एक हिस्सा जाम किया था, उस हिस्से को पुलिस ने और जाम कर दिया और उनकी मदद की। अब आपके स्पोक्सपर्सन्स की इस स्टेटमेंट में थोड़ी सच्चाई है। सच्चाई ये है कि शाहीन बाग के आंदोलन का फ़ायदा उठाकर भाजपा ने कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश की, बस यहीं तक ये बात सच है। पर ये कहना कि जो रोड जाम था वो महिलाओं ने किया और पुलिस ने उनकी मदद के लिए आगे आए और पूरे रोड को जाम कर दिया, ये पूरी तौर से गलत है। वास्तव में शाहीन बाग की महिलाएं इसके बारे में बहुत क्लियर थी कि हमें पूरा रोड जाम नहीं करना, और पुलिस ने जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए, ताकि बाकी तबकों में वो बदनाम हो, पूरे रोड को लंबे दौर तक ब्लॉक कर दिया। ये 6 लेन हाईवे है और उस पर ये पुलिस का जो एक्शन था वो वास्तव में शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए था। अब जहाँ तक आप पार्टी की समझ है कि भाजपा के बारे में जो भी हो, शाहीन बाग को इस प्रकार से प्रस्तुत करना, ये आज़ादी के बाद के जितने भी आंदोलन हुए, उनमें सबसे बड़े आंदोलन शाहीन बाग का एक प्रकार से अपमान करना है। वास्तव में शाहीन बाग का आंदोलन किसी पार्टी ने खड़ा नहीं किया, ये योजनाबद्ध तरीके से नहीं आया, ये स्पॉन्टेनियसली, स्वतःस्फूर्त तरीके से जगह जगह खड़ा हुआ। निश्चित रूप से इसकी शुरुआत हुई जिसकी पृष्ठभूमि थी कि CAA और NRC, ये जो दो आए, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो आए, उसमें दोनों में ये बात क्लियर हो गई कि CAA के माध्यम से सरकार जिन देशों के लोगों को नागरिकता देना चाहती है, उसमें मुस्लिम्स को वो नागरिकता नहीं देगी। और इसी के साथ NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उनको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब ये दो चीज़ों को जब मिलाया जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी में ये बात क्लियर हो गई थी कि इस पूरे CAA और NRC का उद्देश्य मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करना है। फिर ये आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? एक तरफ तो पृष्ठभूमि में CAA था, NRC था, और दूसरी तरफ से जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ऐसे जगहों पर विद्यार्थियों पर जो बेरहम हमले किए गए, जो उनको हॉस्टल्स में घुस के मारा गया, लाइब्रेरी में घुसकर मारा गया, वो एक ऐसा बिंदु था जिसके कारण ये इस प्रकार के आंदोलन के आने में एक शुरुआत हुई। वैसे देखा जाए तो पृष्ठभूमि में CAA, NRC तो अभी आया, पर पिछले करीब 60-70 सालों में आज़ादी के बाद से, फिर उसके बाद 1980 से, फिर उसके बाद 2014 से मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बहुत प्रकार के प्रोपेगेंडा, बहुत प्रकार का एक गलत प्रचार किया जा रहा है, जिसके कारण एक तो सांप्रदायिक दंगों में मुस्लिम्स ज़्यादा मारे जाते हैं, उनका मार्जिनलाइजेशन होता है, और यहाँ जो घिट्टो यानी एक सीमित बस्तियों में जाके रहने की प्रक्रिया तेज हो गई। और
सांप्रदायिक दंगों में डॉक्टर विभूति नारायण राय का रिसर्च बताता है कि दंगे करवाने में सांप्रदायिक ताकतों का हाथ होता है, पर ऐसा बताया जाता है कि जैसे मुसलमानों ने इसकी शुरुआत की हो, जो बिल्कुल गलत है। जो पूरी इंक्वायरी कमीशंस की रिपोर्ट आई हैं और जिसका अध्ययन डॉक्टर VN राय ने किया है, तीसरा सेतलवाड़ ने किया है, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें ऐसा बताया जाता है कि जैसे मुसलमानों ने पहला पत्थर फेंका, पर निश्चित रूप से उनको कॉर्नर किया जाता है, जिसमें वो कई बार पहला पत्थर फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, फिर सच्चर कमेटी और इतनी जो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट, इन सब में ये बात बिल्कुल क्लियरली आ गई है कि आज़ाद भारत में मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक स्तर पहले से गिरता जा रहा है और एक तरफ से सामाजिक आर्थिक तरीके से उनका पिछड़ापन ये बढ़ना, ये पूरी पृष्ठभूमि में शाहीन बाग का आंदोलन हुआ। और शाहीन बाग के आंदोलन का जो मुख्य स्लोगन था, जो मुख्य उनका आधार था, वो था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का प्रीएम्बल जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता का न्याय देता है। इस शाहीन बाग के आंदोलन में न कहीं शरिया की बात हुई, न कहीं इस्लामिक लॉ की बात हुई, न कहीं उस प्रकार की बातें हुई जिसके बारे में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। पूरा का पूरा शाहीन बाग का आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था। और ये आंदोलन जब दिल्ली के शाहीन बाग में चालू हुआ तो उसी के साथ साथ जो समाज के अंदर एक पीड़ा, दर्द भरा हुआ था, समाज के अंदर जो पीड़ा, दर्द भरी हुई थी, वो जगह जगह निकलने लग गई। मुसलमान औरतें पूरे देश में, ऐसा कहा जाता है, ऐसा अंदाज़ है कि 200 से ऊपर जगह पर इस प्रकार के शाहीन बाग के आंदोलन हुए, जिसमें मुसलमान औरतों ने बड़ी उम्र की, छोटी उम्र की, उच्च वर्ग की, निम्न वर्ग की, जो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने वाली, अलग बुर्खे में भी और दूसरे कपड़े पहनने वाली सभी औरतों ने बराबरी से भाग लिया। अब इस आंदोलन के जो मुख्य आधार थे, जैसे मैंने बताया, एक तरफ था भारतीय संविधान, दूसरी तरफ इन्होंने अपने प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, सरदार पटेल को मुख्य रूप से अपने प्रतीकों के रूप में रखा। और इनके जो नारे भी थे, वो एक तो बहुत जो प्रचलित है, फैज़ का हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे। वो इनका एक मुख्य नारा था। और जो अभी राहत इंदौरी, जो बहुत बड़े शायर जिनका भी देहांत हो गया है, उनका जो एक शेर था, शेर की आखिरी लाइन, वो भी इनका एक स्लोगन था, जिसमें वो कहते हैं, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बेशक, क्या बात है, वाह। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मतलब ये कि यहाँ की नागरिकता सब लोगों के लिए खुली हुई है। तो शाहीन बाग का आंदोलन मेरे ख्याल से 1942 के आंदोलन के बाद देश का सबसे बड़ा, सबसे अहिंसापूर्ण और एक ऐसा आंदोलन था जो पूरी कम्युनिटी की पीड़ा को बता रहा था। और ये बता रहा था कि कैसे दर्द एक बार जब हद से ऊपर जाता है तो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। इस आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया, जो प्रचलित है कि मुसलमान औरतें अपने मर्दों के दबाव में रहती हैं, उनके इशारों पर चलती हैं। तो ये पूरा का पूरा आंदोलन, इसमें इनकी जो नीतियों का निर्धारण था, ये केवल औरतें ही करती थी।
बाकी लोग जो मदद करना चाहते थे वो बाहर से उनको कुछ कुछ मदद करते थे, पर इसका निर्णायक जो बिंदु था वो मुसलमान औरतों की जो कंटिन्यूस चलने वाली पार्लियामेंट थी, लोकतांत्रिक आधार पर जो चलती थी, उसी आधार पर मुसलमान महिलाओं ने अपने पूरे आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से अंत तक चलाया। अब पुलिस ने जो पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया वो इस बात के लिए था ताकि बाकी लोग इस आंदोलन से नफ़रत करने लगें। ये उनको मदद करने का किसी प्रकार का कोई तरीका नहीं था। और जो ये सज्जन शहजाद अली जो बीजेपी ज्वाइन किए और जो दावा कर रहे हैं कि वो शाहीन बाग आंदोलन के भाग थे, लोगों ने उनको ज़्यादा वहाँ देखा नहीं। और वैसे भी इस आंदोलन की जो नीतियाँ थी वो औरतों ने ही बनाई, वो किसी शहजाद अली या किसी और अली ने नहीं बनाई, वो मुसलमान औरतों का ही मुख्य रूप से उसमें योगदान था। पर इसमें कई जो हमारे भ्रम, कई जो प्रोपेगेंडा है, इस आंदोलन ने उसको पूरी तौर से निरस्त करके रख दिया। और उन्होंने अपने पूरे समाज के 60-70 साल के दुख को, 60-70 साल की पीड़ा को इस आंदोलन के रूप में अभिव्यक्त किया। निश्चित रूप से शाहीन बाग आंदोलन का इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम रहेगा। ये अपने आप में एक आदर्श आंदोलन था। सरकार समझ नहीं पा रही थी कि इसको कैसे तोड़ा जाए। फिर खैर सांप्रदायिक दंगे कराए गए, बाद में कोरोना आया जिसके कारण ये शाहीन बाग का आंदोलन पीछे पड़ गया। वास्तव में शाहीन बाग के लोगों की, औरतों की केवल एक ही मांग थी कि सरकार के प्रतिनिधि आएं और उनसे बात करें। वो बहुत ज़्यादा कुछ मांग नहीं रही थी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आएँ, हमारे साथ बातचीत करें और ये जो CAA है, जो NRC है, इसको पीछे लें, इसके बारे में चर्चा करें ताकि मुसलमान यहाँ सुकून से रह सके, बराबरी के नागरिक के रूप में रह सके, मुसलमान यहाँ पूरी इज्जत से रह सके और उसकी नागरिकता को जो खतरा है वो खतरे को दूर करने की कोशिश करे। ये भी बात निश्चित है कि शाहीन बाग के आंदोलन में न केवल मुसलमान औरतें जो तो केंद्र में थी, पर बाकी बहुत सारे संगठनों ने इनके प्रति कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात की। पर निर्णय किसी और का नहीं था, निर्णय केवल मुसलमान औरतों का था। बाकी संगठनों ने इसको अप्रिशिएट किया, इसकी तारीफ़ की, इसके तरीक़ों की और मुसलमान औरतों के उत्साह का पूरा स्वागत किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में शाहीन बाग के सिद्धांत न केवल मुस्लिम औरतों को बल्कि पूरे मुसलमान समाज को एक दिशा दिखाएंगे और मुसलमान अपनी बराबर की इज़्ज़त की नागरिकता, मुसलमान अपने बराबर की इज़्ज़त की नागरिकता को प्राप्त करके एक बराबरी के नागरिक के रूप में भारत में रह सकेगा, ये उम्मीद हमारी होना चाहिए। तो जो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की और शाहीन बाग की सांठगांठ थी, इससे दिवालियापन उनका दिखाई देता है या उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य दिखाई देता है, इसमें किसी प्रकार की भी सच्चाई नहीं है। जो ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें मुसलमानों से उनके बारे में जो प्रचार हुआ है, उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है, उनकी जो सामाजिक परिस्थिति है, उनको जो राजनीतिक तरीके से पीछे ढकेला गया है, उसके बारे में न उनकी कोई समझ है। अगर समझ भी है तो उनकी समझ गलत है। तो निश्चित रूप से शाहीन बाग के आंदोलन को हज़ार सलाम और उम्मीद करते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाले समय में सफल होगा। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके आगे फॉरवर्ड कीजिए और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।